जो बातें तेरा भाई त्यागी से जो श्री महंत हैं, कुछ बातें अब छूट गई हैं, तो तेरा भाई त्यागी खालसे से संबंध रखने वाले एक महात्मा हमारे बगल में थे। क्योंकि काफ़ी लंबी बाइट हो रही थी तो हमको उसको बंद करना पड़ा। महात्मा जी, पहले तो आपको प्रणाम गोरखपुर समाचार की तरफ से। ये बताइए, जो ये तेरा भाई की त्यागी की खालसा है, इस परंपरा के विषय में 2 शब्द आप बताने कष्ट करें। ऐसा है कि श्री रामानंदाचार्य परंपरा में ये जो परंपरा है, महाविभूतियों के द्वारा इसको स्थापित की गई है। इस परंपरा में आज से नहीं, अनादि से श्री मंगलेश्वर श्री समाधिष्ठ योगीराज जी महाराज, श्री रामचरण दास जी महाराज, उसके बाद महंत श्री जंगली दास जी महाराज, उसके बाद महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज, इसमें एक श्री महंत के उपाधि के रूप में विद्वान हैं। ये परंपरा अनादि से बहुत समय से चली आ रही है। ये जो कुंभ है, कुंभ आज का नहीं है। मकरे चा, ऐसा नहीं पड़ता, मकरे चा दीवाना थे फ्रज गौचा बृहस्पते कुंभ योग भवे तत्रे प्रयागे हृति दुर्ढ़वा। सूर्य जब मकर के होते, मकरे चा दीवाना थे हृज गौचा बृहस्पति, बृहस्पति के जो गुरु होते हैं, तब महान पर्व योग होता है। तब ये प्रयागराज का महान कुंभ इसमें स्थापित होता है। ये कुंभ है आज का। इसमें कौन आते हैं? कि माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई। अब सब कोई में कौन कौन है? तो महाराज डिग्री बनाए हैं कि देव, पहला देव, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी। तो क्या करते हैं? सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। ये भारत की आत्माएं हैं जो माँ गंगा के परम पावनों पर, वो माँ गंगा जो देव गंगा है, इसी श्रद्धालु भक्तों के प्रार्थना से वो माँ देव से आज मृत्युलोक में ये पतित पावनी माँ गंगा है। इनके दर्शन मात्र से कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाऊ। अष्टीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। जहाँ कोट कोट संत महंत विद्वान सिद्ध महापुरुष आज यहाँ विद्वान है। कल की बारिश को देखते हुए ऐसा माना सकता है कि इंद्र भगवान कल स्नान करने आए थे। क्या इसमें सत्यता है? ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई कार्य की सिद्धि तभी मानी जाती है जब उसमें बारिश हो, है ना। बरस ही जलधि मेघ नियर आए, है ना। देवता आ रहे हैं, ऋषियों मुनि गंधर्व सिद्ध महापुरुषों का स्वागत करते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है, इनको ऐसे मत मान लेना। लिखा गोस्वामी आज कौन है? देव, दनुज, किन्नर, नर और श्रेणी, 4 कैटेगरी बनाई। साध क्या करते हैं? सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी में स्नान करके और सबको सुंदर दिव्य आशीर्वाद देते हैं। और संत जन माँ के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हैं और उसका आशीर्वाद समस्त भारत में विश्व का कल्याण हो, यही उनका उपदेश होता है। ऐसा पावन पर्व हम आपको बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। महाराज जी, अपना नाम बताना है। हमारा नाम श्री भगवत दास जी शास्त्री है। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, रेलवे क्षेत्र भोपाल। हमारे श्री महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी महाराज हमारे भाई हैं। हम सब स्वरूप है। ये आध्यात्म तत्ववेद का ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा, उनके देवरहा बाबा की बात आई तो राम मंदिर बनने की घोषणा लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व, मुझको यहाँ तक याद है, और पहले की, जब राजीव गांधी थे, देवरहा बाबा ने भविष्यवाणी किया था। और जब राम मंदिर का जो सब लोगों का निमंत्रण पत्र छपा तो उसमें देवरहा बाबा का नाम था। इस घटना पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस घटना का बड़े सरकार का नियम है। एक कुंभ इससे बहुत पहले पड़ा हुआ था।
जिसमें अशोक सिंघल थे। विश्व हिंदू परिषद संगठन ने महाराज जी से प्रार्थना किया था, सरकार इतना बड़ा विश्व कुंभ पड़ रहा है और सब इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, पहले की व्यवस्था तो देख ही रहे थे, ये तो महान योगी जी ने है ना, महापुरुषों ने किसी रूप में अवतार होकर के और इस धर्म का विस्तार करते हैं, है ना। उस विस्तार के बारे में उस समय महाराज जी से कहा गया, गुरुदेव इसका विस्तार कैसे होगा, इतनी पब्लिक है और सब पब्लिक कहाँ जाना चाहती है, संगम में। महाराज जी कहा, है बचवा तू इसका चिंता मत कर, हम इसको सब बताए देता हूँ, बच्चा गंगा का स्नान अपमान न करना, जो जहाँ हो वहीं पर स्नान करना। इतना भव्य कुंभ हुआ था उस समय। महाराज जी को श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में यहाँ पर अशोक सिंघल जी संगठन पूरा बुलाया था, महाराज जी पधारे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, विश्व हिंदू परिषद बेटा मेरी आत्मा है, मेरा कोट कोट आशीर्वाद है, राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। आज वही वहाँ पर महाराज कहीं न कहीं देरहा बाबा की कही बातों को राज महाराज जी ने कर दिया, बनेगा और सभी संप्रदाय के लोग बनाएंगे। अगर आप इसको अगर सत्यता जाननी हो तो यूट्यूब पे जाइए, उस चैनल को देखिए। संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है, ऐसा कहा गया है, जो सत्य हुई। और 10 जनवरी को भव्य रूप से राम मंदिर की द्वितीय जो वर्षगांठ थी प्राण प्रतिष्ठा की, पूरे उत्तर प्रदेश और विश्व में भी मनाया गया है धूमधाम से। आप भी आइए और इन दिव्य संतों का आशीर्वाद लीजिए। जिंदगी रहे कि न रहे, 12 साल में क्या होगा, 6 साल में क्या होगा, इसको छोड़ करके आइए और जहाँ भी स्नान करने का मौका मिले, त्रिवेणी को छोड़ करके गंगा, यमुना और जो पवित्र नदियाँ हैं उसमें स्नान करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। गोरखपुर समाचार के लिए मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, कैमरा पर्सन दिव्या के साथ आपको लाइव कवरेज दे रहा था। धन्यवाद। गोरखपुर समाचार देखने के लिए और तमाम कुंभ की खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।